वेलकम टू टेरेट विचेता ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माधुपति, जय गजानन। चलिए बहुत अच्छे से क्लिनजिंग हो चुकी है, पूरा ऑरा क्लिनजिंग हो गया है। और ये साउंड आपने पूरे घर में ज़ोर से लगाना है। मोबाइल की आवाज़ को फुल कर दीजिए और ये जो साउंड है वापस फिर से रीस्टार्ट करके आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ घर की एनर्जी फील हो रही है आपकी। जैसे कि कल मैंने बताया कि अब मुझे ये फील हो रहा था कि घर में कुछ रख दिया गया है, कहीं है, किसी कोने में है और छुपा के रखा गया है। ये आपको बिल्कुल ढूंढ के निकाल लेना चाहिए ये सारी चीज़ों को। क्योंकि यहाँ पर मेरे को फील हो रहा था कल भी और आज भी कि कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपके घर की एनर्जी है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है। तो डियर, ये अपनी सिचुएशन के अनुसार ही लीजिएगा। सारे मैसेजेस अपने लिए रख, यदि लग रहा है रेजोनेट हो रही है तो बिल्कुल रखिएगा। मुझे कुछ विंटर तक भी सुनाई दे रहा है, कुछ ऐसा विंटर है ना, ऐसा विंटर तक सुनाई दे रहा है। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आपकी घर की एनर्जी, यहाँ मुझे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र, तो आपकी घर की एनर्जी में मुझे थोड़ा सा लड़ाई झगड़े या तो फिर वाद विवाद, ये सारी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। एक दूसरे को लेकर काफ़ी बातें बोली जाती हैं, कंपटीशन या जजमेंट रिलेटेड चीज़ें होती हैं। देखो वो कितना अच्छा है, वो देखो कितना अच्छा करता है, आप नहीं कर पाते हो, या इस तरह से कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो कि जजमेंट को लेकर हो रही हैं। जज किया जा रहा है किसी को यहाँ पर, उसके कारण अंदर काफ़ी गुस्सा है, अंदर काफ़ी तनाव है। ओके, मैं क्या करूं, मुझे लेना पड़ेगा। ओके, एक कार्ड और डिवाइन, वन मोर कार्ड। वन मोर कार्ड में हमें 3 कार्ड्स मिल गए हैं। ये जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, मन मुटाव, ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। क्योंकि ये एक्चुअली बहुत सेलिब्रेशन का टाइम है, लेकिन ये मैसेजेस मुझे किसी के लिए तो आ रहे हैं कि ये सिचुएशन में आपको एंजॉय तो करना ही करना है, बट यहाँ आपको सावधान भी रहना है। देखिए, जब घर में तनाव हो जाता है, जब घर में वाद विवाद हो जाते हैं, एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, या फिर एक दूसरे के बीच में मतभेद हो जाते हैं, या फिर कंपटीशन एक दूसरे को लेकर खड़ी हो जाती है, या जजमेंट किया जाता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, या फिर आपसे ये भी बोला जाता है देखो वो कितना अच्छा कर लेते हैं बट आप नहीं कर पा रहे हो। मतलब यहाँ किसी बात को लेकर कुछ तनाव या फिर लड़ाई झगड़े सब कुछ हो रहे हैं और बहुत ऊर्जावान है। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे पस्त पड़ा हुआ है, सब ऊर्जा में है लड़ाई झगड़े के टाइम पर। इस कारण क्या हो रहा है, कोई है जो परेशान हो रहा है। घर का कोई एक ऐसा सदस्य है जो इन सब बातों को नकारना चाहता है, हटाना चाहता है और अपने लिए ये सारी चीज़ें को नहीं डिज़र्व करता। इसके कारण आपके घर की ऊर्जा जो है वो काफ़ी नकारात्मक फील हो रही है। आप देख रहे हो यहाँ पूरा ब्लैक एरिया आ रहा है, तो वो जो एरिया है काफ़ी डिप्रेशन वाला एरिया है। ऐसा एरिया जब कभी आप उस एरिया में जाते होंगे तो आपको एकदम से ड्रेन फील होता होगा, या रात होती होगी या शाम होती होगी तब भी आपको ड्रेन फील होता होगा, और अचानक से दिन भर में हुई बहुत सारी बातें आप रिकॉल कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि एक नकारात्मक एनर्जी आपके आसपास है, आपके घर में है। यहाँ उस कारण क्या हो रहा है कि आप पैसा तो बहुत कमाते हो, पैसे की कोई टेंशन नहीं, पैसा बहुत कमाते हो, लेकिन वो पूरता नहीं है।
या तो बीमारियों में खर्च हो जा रहा है। मतलब पैसा जब कमाया जा रहा है तो एन्जॉयमेंट में खर्चा होना चाहिए, है ना। लेकिन पैसा एन्जॉयमेंट और सेलिब्रेशन की जगह बीमारियों में खर्चा हो रहा है, तनाव में खर्चा हो रहा है, ऐसी जगह खर्चा हो जा रहा है जहाँ पर आपको ऐसा फील होता है कि हम करना कुछ चाहते थे और कर कुछ रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें आपको फील हो रही हैं कि नहीं, हमारे लिए ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करती, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी घर की एनर्जी इसी कारण आपको पैसे को लेकर दिक्कत आप शो कर रहे हैं या आप दिक्कत महसूस कर रहे हैं। इस कारण क्या हो रहा है कि जो घर के जो बच्चे हैं, जो यंग एनर्जी में है, 20 के ऊपर के बच्चे यहाँ मुझे जो फील हो रहे हैं, या घर के छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, वो तो बहुत इमोशनल फील हो रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ घर के बच्चे काफ़ी गुस्से में फील हो रहे हैं। यदि आपके घर के बच्चे घर के बहुत गुस्से में फील हो रहे हैं तो उनका रूम चेक कीजिए कि उनका रूम कहाँ पर है। उनकी रोज़ बेडशीट बदलनी है आपको। ये सारे सजेशन मैं नहीं दे रही हूँ, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको सजेशन निकल कर आ रहे हैं। आपको बच्चे के रूम का ऑरा हमेशा क्लीन करते रहना चाहिए। उनके घर, उनके आसपास इस तरह से क्रिस्टल ट्री भी रख सकते हो, जो 7 चक्रा क्रिस्टल ट्री मार्केट में मिलती है, आप वो भी रख सकते हो उनके आसपास, ताकि उनके जो चक्रास हैं वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होना स्टार्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी एग्रेशन में मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। तो ये जो नकारात्मक एनर्जी है वो हो सकता है उनको भी प्रभावित कर रही है। तो आप घर में उनके रूम की पूरी सफाई कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सुंदर हो दिखने में, काफ़ी बहादुर है आपका बच्चा दिखने में, और साथ साथ में वो काफ़ी स्ट्रांग भी है और काफ़ी अच्छा बातूनी भी होना चाहिए, या अपनी बात बहुत दृढ़ता के साथ रखने वाला बच्चा भी हो सकता है आपका। आप काफ़ी कंसर्न है, जो एक माँ है अपने बच्चे को लेकर बहुत कंसर्न है, हमेशा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बच्चे को संवारने के लिए, या अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए अपना पूरा टाइम लगा रही है, पूरा टाइम लगा रही है। और कुछ लोग के घर के बच्चे ना अपनी फैशन में पैसे बर्बाद कर देना चाह रहे हैं। वो सारी घर की नकारात्मक ऊर्जा के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए शायद कल दिव्य शक्तियों ने आपसे कहा था। मे बी आपको पीछे से कुछ वॉइस आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ बहुत बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, मे बी आपको यहाँ पर सुनाई दे। तो मुझे यहाँ फील हो रहा है कि कुछ बच्चे हैं जो अपनी एन्जॉयमेंट के लिए, पिक्चर देखने के लिए, या पार्टीज़ करने के लिए, या फैशन के बड़े बड़े कपड़े खरीदने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ों में अपना पैसा यहाँ बहुत वेस्ट कर रहे हैं, और बड़े काफ़ी चिंतित हैं कि ये पैसे वेस्ट ना हो जाए, इसलिए आप उस पैसे को सिक्योर करना चाहते हो, उसको संभाल के रखना चाहते हो, आप उनको उस एन्जॉयमेंट के लिए इतना पैसा नहीं खर्च करने के लिए देना चाहते हो। तो ये सारी सिचुएशन निकल कर आ रही है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें इसलिए हुई हैं क्योंकि आप लोग को ही यहाँ पर लॉक कर दिया गया है, आपकी सोच को, आपकी समझ को यहाँ पर लॉक कर दिया गया है। ये जो नकारात्मक एनर्जी के कारण आप काफ़ी ड्रेन फील करते होंगे और मल्टीपल थॉट्स में आप चले जाते होंगे। जब भी आपको नींद आती होगी तब आपको ये फील होता होगा कि कोई है जो मुझे वॉच कर रहा है, या आपको कोई ऐसी एनर्जी फील होती होगी, या फिर कुछ ऐसी, मुझे एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि एक एग्रेशन की भी एनर्जी फील हो रही है। इसका एक ही उपाय है, घर की क्लिनजिंग करो आप। क्लियर कट है, घर की क्लिनजिंग कर दो पूरे घर की। और जहाँ पर आपको ऐसा फील होता है कि भाई यहाँ पर लाइट नहीं है, तो आप बिल्कुल लाइट लगा सकते हो। रात को भी 0 पावर का बल्ब आप लगा सकते हो, क्योंकि उसके कारण आप सिक्योर्ड भी रहोगे और आपको डर भी नहीं लगेगा। और जब लाइट रहती है तब कोई भी नकारात्मक एनर्जी उस एरिया में नहीं आती है। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, न कि वीक बनाइए, क्योंकि आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं, आप सौभाग्यवान हैं, आप शक्तिवान हैं। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे ये फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी दिव्य शक्तियों से जुड़ी हुई है। मैं लास्ट कार्ड मैंने आपको दिखाया नहीं और अब मैं शो कर रही हूँ, क्योंकि आप जो हो एक ऐसी एनर्जी जो काफ़ी निश्चिल है, काफ़ी अपने स्वभाव में अपने आप को डिवाइन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रख के चलती है। आप एकदम कोमल मन के और साफ मन के हैं। आप अपनी विशेष को लेकर चलते हैं, लेकिन आपके लाइफ में हमेशा
एक बहुत गुड न्यूज़ ये है कि आपके साथ हमेशा डिवाइन पावर होती है। कहीं तो कहीं से आपको गाइडेंस मिल जाती है, कहीं तो कहीं से आपको ये समाचार मिल जाता है कि भाई हमें आगे कितना जाना है, कहाँ रुकना है और किस जगह पर अपनी स्पीड बढ़ानी है। बस आपको एक ही काम करना है कि अपनी आइज़ को ओपन रखनी है, हर चीज़ों की सफाई करनी है। 4 दिन कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं 4 डेज़ में आप हर चीज़ करो, क्योंकि ये घर की एनर्जी निकल कर आ रही है। और जब हमारी घर की एनर्जी नकारात्मक होती है तो हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव यहाँ पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर डेविल के कार्ड आज भी आ चुका है। तो ये डियर मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को बार बार घर की एनर्जी बोला जा रहा था। तो यस, आपको अपनी घर की एनर्जी को यहाँ क्लिनजिंग करना होगा, सुबह शाम धूप जलाना होगा। आपको मोर पंख रखिए, बच्चों के सरहाने पर, अपने सरहाने पर मोर पंख रखिए। आप जोर से भक्ति गीत लगा सकते हैं। एक जब मनी प्लांट या कोई ऐसे जो घर का जो प्लांट होता है ना, इंडोर प्लांट्स, वो आप रखिएगा, उससे भी नकारात्मक एनर्जी निकल जाएगी। तो ये सारी एनर्जी मुझे फील हो रही है, और ये जो एनर्जी है जो नकारात्मक रूप से है वो बहुत जल्दी दूर भी हो जाएगी आपके लाइफ में से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो मुझे कार्ड शो कर रहा है, ये आपके घर में कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके घर में लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं उसका वही परिणाम निकल कर आ रहा है। क्योंकि कोई है जो ये नहीं चाहता है ना, कोई नहीं चाहता है कि आप सुख शांति से जिए, कोई नहीं चाहता है कि आप अपने जीवन में उस जगह फोकस करें जहाँ पर आपको फोकस करना है, उस जगह आप फोकस ना कर पाए। आपने जो अपने लाइफ की जो एक्सपीरियंस किए थे, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस अनएक्सपेक्टेड वे में, वो हो सकता है लॉसेस में आप फील करते होंगे, या कुछ लॉस्ट हो गया है ऐसा भी फील करते होंगे। कुछ ऐसा एलिमेंट है, डिसऑनेस्टी वाली सिचुएशन हो सकती है आपके लाइफ में। कोई है जो आपकी ऑनेस्टी को भी नकार रहा है और वो खुद आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, ये आपको देखना होगा। क्लैश हो रहा है, एक दूसरे के साथ जो सोच है वो क्लैश होती हुई आपको फील हो रही है। अब मैं आपको और कुछ मैसेजेस देना चाहती हूँ कि आपके जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं, है ना। कुछ क्रिएटिविटी भी फीलिंग होती होगी, आपको कुछ इमेजिनेशंस भी दिखते होंगे यहाँ, ऐसा लग रहा है। लेकिन हर बात को लेकर आप एक होल्ड करते हो, आप सोचते हो लेकिन कुछ आगे कर नहीं पाते हो। कुछ ऐसा फील होता है कि कुछ टॉक्सिक चीज़ है जो आपको कंट्रोल कर लेती है, आपको वो काम करने नहीं देती। आपकी प्लानिंग में रहता है कि भाई मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन जब भी, या कुछ कोर्स ज्वाइन करना है, या कोर्स सुनाई दे रहा है मुझे, लेकिन जब भी आप सोचते हो कि चलो अब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसी रुकावटें फील करते होंगे, या फिर या तो सेहत खराब हो जाती होगी, या तो कोई आ जाता होगा। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आप फील करते होंगे जहाँ पर आपको अपने कामों को गिव अप करना पड़ता होगा, या फिर आप उस काम को स्टार्ट नहीं कर पाते, या फिर उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चाहे वो प्यार का एरिया हो, चाहे काम का एरिया हो, वहाँ हमेशा आप पेनफुल सिचुएशन फिर से देखना स्टार्ट करते हैं। मतलब आप किसी भी काम को करने की कोशिश करें, वहाँ पर आपको वो फील नहीं होता, सक्सेस फील नहीं होती, वो प्रगति फील नहीं हो पाती। आप बल्कि खुशी से, उमंग के साथ आप स्टार्ट तो करना चाहते हो, लेकिन आप वो कर नहीं पाते हो, उसका एक रिस्ट्रिक्शन फील करते हो आप, और अपनी फीलिंग में भी फिर अचानक से आप पावरलेस हो जाते हैं। आप जो एक उत्साह के साथ, उमंग के साथ, एक विश्वास के साथ जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वहीं पर आपको ये फील होता है कि बस अब इससे ज़्यादा मेरा काम नहीं हो पाएगा, अब मैं आगे नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि आपको फील होता होगा कि नहीं, हम अब वो दूसरे काम में बिजी हो गए हैं, और एक पावरलेस फील करते हो, एक विक्टिम जैसा फील करने लग जाते हो, एक दुखी हो जाते हो। अपने आप पर भी आपको फिर गुस्सा आने लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। और इसका रीज़न ये है कि घर की नकारात्मक एनर्जी, आपको घर की एनर्जी को चेंज करना होगा, घर की एनर्जी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना होगा, क्लटर फ्री करना होगा। आपको बहुत सारे जो पेनफुल सिचुएशन जो देखने मिलते हैं उन सबको याद करना, आपको छोड़ना होगा, लेकिन आपको फोकस जरूर बनाए रखना होगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर ये घर की एनर्जी जो है वो नकारात्मक एनर्जी जो है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, वो आपके गोल में सक्सेस नहीं पाने मिल रहा है आपको। आप इमोशनली हर्ट होते रहते हो, इमोशनली आप परेशान होते हो। तो देखते हैं दिव्य शक्तियाँ आपके लिए कौन से संदेश देना चाहती हैं। तो देखते हैं दिव्य शक्तियाँ आपके लिए कौन सा संदेश देना चाहती हैं। दिव्य शक्तियाँ आपके लिए ओके ये कार्ड हमारे लिए कल भी आया था इनर स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पर एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने अंदर एक ऊर्जा को होल्ड करके रखा है। वो लोग आपके लाइफ में, आपके घर में ये नकारात्मक एनर्जी इसलिए डाले हैं क्योंकि आप एक ऊर्जावान, एक दिव्य ऊर्जावान सोल हो आप। उन्होंने आपको रिकॉग्नाइज कर लिया है, उन्होंने आपको पहचान लिया है कि आपकी पावर को पहचान लिया है। आपके जो ऑरा में जो नज़र आता है, जो घर में वो नकारात्मक एनर्जी डालने से क्या होता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाती है, और इसलिए वो आपको प्रभावित करने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं ताकि आपकी इनर स्ट्रेंथ कम हो जाए। आपकी इनर स्ट्रेंथ लॉस होगी तो ऑटोमेटिकली आप अपने दिव्य कामों में अपना टाइम नहीं दे पाएंगे, और उनकी यही मंशा है कि आप अपने दिव्य काम में अपना टाइम नहीं दे पाएँ। इसलिए आपके घर की एनर्जी को नकारात्मक एनर्जी में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं ताकि आप अपने जो मूल स्वरूप है ना, जो आपका जो एक्चुअल अस्तित्व है उसको आप पा न लें। इसलिए भी हो सकता है आपके कपड़े कोई मांग रहा है या कोई कपड़े लेके जा रहा है आपके, तो आपको इन सारी चीज़ों को सावधानी से देना होगा किसी को। लाइट एक्टिवेशन, या उन्होंने ये बात समझ ली है कि आप एक दिव्य प्रकाशमान सोल हो। आपको, आप एक अलग, एक रहस्यमय इंसान है। वो ये सोचते हैं कि आपकी ऊर्जा को जब वो देखते हैं या आप उनके आसपास रहते हैं तो वो अचानक अपने आप को शक्तिहीन समझना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप एक संत की भांति हैं। हो सकता है पिछले जन्म में आपने बहुत ज़्यादा तपस्या की है, आपने डिवाइन के प्रति भक्ति की है। आप एक संत हो सकते हो पिछले जन्म में, जिसके कारण आपकी आत्मा में वो प्रकाश आज भी विद्यमान है। आपको इंटरनल गाइडेंस डिवाइन के द्वारा समय समय पर मिल जाते हैं। समय समय पर आपके जीवन में एक बहुत बड़ी कोई भी चीज़ हो जाए, लेकिन वो क्लैरिटी के साथ आप उन सारी चीज़ों को ठीक करने की क्षमता रखते हो, क्योंकि आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ ये बताना चाहती हैं कि आपके घर में ये इसीलिए करवाया गया है, या आपको ये तकलीफ़ में सिर्फ इसलिए डाला गया है क्योंकि आप यहाँ पर काफ़ी प्रकाशमान दिव्य शक्ति है। यस, यहाँ पे भी संत है, यहाँ पे भी संत है। तो डियर, यहाँ पर मुझे ये फील हो रहा है कि कुछ ऐसी बड़ी ऊर्जा के रूप में आप पिछले जन्म में थे, और आप अपनी कर्मा रिलीजिंग पर बहुत फोकस कर रहे हो, सबको माफ़ कर रहे हो, सबको क्षमा करके आगे बढ़ते जा रहे हो, जिसके कारण आपका ये पाथ और सुगम होता जा रहा है और बेस्ड होता जा रहा है, और उन लोगों को आपकी ये ब्यूटीफुल एनर्जी बिल्कुल भी झेपती नहीं है या फिर उनको सहन नहीं होती है। और आपकी गुड एनर्जी वो समझते हैं, वो गुड एनर्जी समझते हैं, लेकिन कहीं ना तो कहीं वो आपको उस एनर्जी में पूरी तरह से नहीं जाने देना चाहते हैं। इसलिए वो आपको पूर्ण रूप से हर्ट करना चाहते हैं। आपकी साइकिक एनर्जी, आपकी इनसाइड साइकिक एनर्जी ब्यूटीफुल है। आपका पशु पक्षियों से लगाव, मोस्टली पक्षियों से लगाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। जिस तरह से एक चील कितनी भी ऊंचाई पर उड़ रही हो, लेकिन जब वो अपने शिकार करने पर आ जाती है तो उसको नीचे कई किलोमीटर दूर की भी उसको अपना शिकार नज़र आता है। वैसे ही आपकी जो दिव्य ऊर्जा है, दिव्य शक्तियाँ हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप अपने अंतर्ध्यान से या फिर अपनी ऊर्जा से उस नकारात्मक एनर्जी को आप घर के बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। आपको एक सोल्जर के रूप में यहाँ पर अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर क्या कह रही है उस पर आपको फोकस करना चाहिए, उसको नकारना नहीं चाहिए। यहाँ लाइफ फोर्स एनर्जी की बात की जा रही है। यहाँ हो सकता है कोई आपसे सेक्सुअली कुछ अट्रैक्शन यहाँ रखता है। सॉरी, आई एम सो सॉरी।
जो यहाँ निकल कर आ रहा है बस उसी को मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ। आपको लेकिन अपनी थॉट्स को, अपनी सोच को ज़रूर एक्सप्रेस करना चाहिए। कोई आपसे कितना भी डिमांड करे, बट आपकी इनर सोल, आपकी इनर वॉइस, आपकी इनर फोर्स क्या कहता है, उस पर आपको हमेशा स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पावर बढ़ती है, उस हिसाब से उस पावर को भी यहाँ पर इंक्रीज़ किया जा रहा है, बट आपका ध्यान डिवाइन की तरफ ज़्यादा फील होता है। आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, अपने आप को बताना चाहते हो, लेकिन हो सकता है वो इंसान ये नहीं चाहता है। आपके लिए होली एमिस्ट का भी गाद है, तो एमिट्स के यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिवाइन अलमाइटी की बात की जा रही है। आपकी सोल जो है वो एक डिवाइन कनेक्शन से जुड़ी हुई है। आपके लाइफ का एक करंट चैलेंज चल रहा है, और ये घर की ऊर्जा के बारे में यहाँ यही बताना चाहता है कि आप चाहें तो एमेथिस्ट का स्टोन रख सकते हैं, एमेथिस्ट की ट्री रख सकते हैं घर में, या फिर आप खुद भी एमेथिस्ट का ब्रेसलेट वियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, डिवाइन कनेक्शन यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। और आपकी घर की नकारात्मक एनर्जी ये इसीलिए क्रिएट की गई क्योंकि आप एक मामूली इंसान नहीं हैं, आप एक बड़ी इंसान हैं। और वाओ, ग्रीन तारा माँ, यस, ग्रीन तारा माँ का सुप्रीम प्रोटेक्शन अभी भी कंटिन्यू है। जैसे कि मैंने कल भी आपके लिए बताया था कि ग्रीन तारा माँ आपको यहाँ सुपर प्रोटेक्शन दे रही हैं। वो बहुत ज़्यादा एक अभ्यास के दौरान की जाती है, जिसकी पूजा कहते हैं कि घर में नहीं की जा सकती, बाहर करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ यदि आपको ग्रीन तारा माँ शो हो रही है, सपनों में शो हो रही है, या आपको दिखाई दे रही है, तो डियर आप उनके लिए थैंक यू का भाव ज़रूर रखिएगा। और आपको जो प्रोटेक्शन उनके द्वारा दिया जा रहा है वो इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप एक संत हुआ करते थे पिछले जन्म में। आपने अपने लिए बहुत ज़्यादा उनकी पूजा की थी पिछले जन्म में। पिछले जन्म में आपका उनका बहुत बड़ा कनेक्शन था। यहाँ एक चीज़ और निकल कर आ रही है जिसकी रीडिंग मैं कल देने वाली हूँ कि आपकी पास्ट लाइफ का ये सारी प्रोसेस से क्या संबंध है। क्योंकि यहाँ मुझे निकल कर आ रहा है कि आप बहुत ज़ोर से बादल गरजे, अब पिछले जन्म में आपका ग्रीन तारा माँ के साथ एक कनेक्शन था, आपने उनकी भक्ति की थी, आपने उनकी तपस्या की थी, और इसीलिए आपको एक संत की उपाधि भी पिछले जन्म में दी गई थी। आपने छोटी मोटी भक्ति नहीं की थी, आपने बहुत बड़ी भक्ति की थी। जिस तरह से लोग पहाड़ों में जाकर भक्ति करते हैं, या फिर हवन वगैरह करते हैं, या फिर आपने उनकी आराधना की थी, माँ की शक्तियों को आपने माँ को अजागृत किया था, या माँ आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गई थी, और इसीलिए आज भी इस जन्म में भी माँ आपके साथ है। और इसकी रीडिंग मैं पिछले जन्म के साथ कनेक्शन का ज़रूर कल करूँगी। ये माँ ने मुझे कहा है, ग्रीन तारा माँ कह रही हैं, आपको ये जानने का पूरा हक है कि ग्रीन तारा माँ का पिछले जन्म में आपके साथ उनका क्या कनेक्शन था, क्योंकि ये गहरा कनेक्शन था। और यही कारण है कि उस जन्म में मुझे ये फील हो रहा है कि उस जन्म में कोई एक ऐसा इंसान था जो आपके साथ तब भी था, जो इस जन्म में आपके साथ है। लेकिन आपने जो वो बड़ी काम किए थे, भक्ति की थी या तपस्या की थी, उस चीज़ से भी उस समय भी वो इंसान जल रहा था, और इसलिए वो आज भी आपको हराना चाहता है, आपकी शक्तियों को क्षीण करना चाहता है। बट उस इंसान को ये पता नहीं है कि माँ आज भी आपके साथ है, ये उनको नहीं पता है। बट उन्होंने ये चीज़ें ठान कर मरे थे, इसलिए वो ये कर रहे हैं। मास्टर बुद्धा का कार्ड है, तो यहाँ कहीं तो कहीं आपका उस समय भी बर्थ हुआ रहा होगा, आप में से कुछ लोगों का, जहाँ पर बुद्ध जी का, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। आप उनके अनुयायी होंगे, उनके साथ चलने वाले जो टोली चलती थी उनके साथ रहे होंगे, मतलब आपने भगवान बुद्ध के साथ अपना वक्त बिताया था, इसलिए यहाँ पर दो दो संत का कार्ड भी है। तो हो सकता है आपने उनके साथ एक ब्रह्मचर्य का पालन किया था, और इस जन्म में भी आपका मन यही करता है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, और आपको डिवाइन की भक्ति, मेडिटेशन करना, मेडिटेशन में उनके साथ संलग्न हो जाना, मेडिटेशन में उनकी आराधना करना, उनके प्रति समर्पित हो जाना, ये सारे भाव आपको आज भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप हर चीज़ों से डिटैच होके चलते हैं, और ये आपकी इनर वॉइस हमेशा आपको बताती रहती है, एक शांति, एक शांति, इस तरह से मेरे को सुनाई दे रहा है। या कल का कार्ड है, तो आपको एक्शन लेना होगा,
आपको पूरे घर को देखना होगा, अपने घर के ऑरा को क्लीन करना होगा। ड्रामा अनफोल्डिंग, यस, आपके जीवन का ये जो ड्रामा है, ये जो फेस है, ड्रामा का फेस, ये बहुत जल्दी खुलासा होने वाला है। यस, बहुत जल्दी इस ड्रामा का खुलासा हो जाएगा। वो जो घर में नकारात्मक एनर्जी है वो बिल्कुल निकल जाएगी, आप बिल्कुल निकाल बाहर फेंकने वाले हैं। आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। आपने जीवन में खुशियाँ लेनी हैं, खुशियों को आगमन करना है। तो 4 डेज़ बोल रहे हैं यहाँ पर, 4 डेज़ में आपको पूरी मेहनत के साथ यहाँ पर लगना होगा। और यदि इस दौरान आज आपने सफाई कर ली होगी तो आप ये चीज़ बिल्कुल ढूंढ के निकालिए कि वो चीज़ क्या थी। ये मेरे को ऐसा मैसेज आ रहा है, क्योंकि आपके जीवन का कुछ एक अनफोल्ड होते हुए मैं देख रही हूँ, कुछ चीज़ों का खुलासा होते हुए देख रही हूँ। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि डिवाइन आपको गाइडेंस देने आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और सेफ रहिए, खुश रहिए और क्लिनजिंग कर दीजिए और क्लटर फ्री कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।